वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं 9वीं इकाई को लेकर के। 9वीं इकाई में जो हमें समझना है या तो जो हमें समझाया गया है वो हमारे तर्क शक्ति से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसको हम पहेलियां कहते हैं। पहेलियां बुझाने से हमारे दिमागी शक्ति का विकास होता है। भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है बहुत शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि मनुष्य ने अपने दिमाग का उपयोग करके कितनी सारी नई नई खोजें की है, तो वो दिमागी शक्ति का उपयोग करके हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा दिमाग सतेज होना आवश्यक है, जरूरी है। यहां पर हमारे सामने कुछ ऐसी पहेलियां रखी गई है और ऐसी पहेलियां बुझाने से दिमाग को कसरत मिलती है और दिमागी शक्ति का विकास होता है। हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति का विकास होता है और इसीलिए यही सब ख्याल में रखते हुए हमारे सामने यहां कुछ पहेलियां रखी गई है, जिनका शीर्षक दिया है यहां पर उलझन सुलझन। और इस प्रकार से 7-8 पहेलियां हमारे सामने यहां रखी गई है, जिनको सुलझाने से हमारे दिमागी शक्ति का थोड़ा विकास होगा। अगर हम अपने आप सुलझाते हैं तो आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहली पहेली जो है, एक फूल काले रंग का। यहां जो पहेली है उसमें बताया है कि एक फूल है और उस फूल का रंग काला है। अलग अलग रंग के, विविध रंग के फूल, सभी रंगों के फूल हमें दिखाई देते हैं, मिलते हैं। काले रंग का भी फूल आता है। यहां पर बताया है कि एक फूल है, उसका रंग काला है। सिर पर सदा सुहाता, सिर मस्तक हमेशा वो सुहाता, सुशोभित होता है। कहां पर? सिर पर। तो सिर पर हमेशा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता। वर्षा मतलब बारिश। तेज धूप जहां होती है और बारिश जहां होती है वहां वो खिलता है। ऐसी जगह में वो काला रंग का फूल है, वो खिलता है। छाया में मुरझाता, मुरझाता मतलब सूख जाता है। जहां पर छांव होता है, जहां पर छाया होता है, वहां पर वो मुरझा जाता है। तो वो है छाता। छाता जो मूल रंग, छाता जो ओरिजिनल पहले के समय में जो छाते आते थे उसकी बात है। उसकी बात अगर हम करते हैं तो छाते का रंग काला होता है। तो काले रंग का फूल है, छाता हमेशा सिर पर ऐसे हम रखते हैं ऊपर। तो वो तेज धूप होती है या तो वर्षा बारिश के समय में हम इसको खोल के रखते हैं, और छाया जब छांव होती है तब उसकी जरूरत नहीं होती तो हम इसको बंद कर देते हैं, मतलब वहां वो सूख जाता है। तो वो है छाता। दूसरी पहेली देखिए अब, चोर नहीं डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी। ये जो है वो चोर नहीं है, जो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसा कोई चोर नहीं है। डाकू भी नहीं है, जो डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, ऐसे कोई डाकू भी नहीं है। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, कहीं की वो रानी भी नहीं है। 32 सिपाही घेरे रहते, फिर भी यहां पर कहा गया है कि चोर नहीं है, डाकू नहीं है, क्योंकि चोरों के साथ बहुत सारे साथी होते हैं, डाकुओं के साथ भी बहुत सारे साथी होते हैं। रानी होती है तो भी उसके आसपास बहुत सारे सेवक गण होता है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी 32 सिपाही, सिपाही मतलब सैनिक, पहरेदार, वो चारों ओर घेरे रहते हैं उसको। तन मन पानी पानी, तन मतलब शरीर, मन, तन और मन दोनों में पानी पानी मतलब पूरा पानी से भीगा हुआ होता है। वो है अपनी जीभ। जीभ की ऐसा कहा जाता है 32 दांत हमारे होते हैं, तो ये 32 सिपाही के रूप में है। वैसे तो 32 पूरे होते नहीं है, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 32 दांत मुंह में होते हैं।
तो ये 32 ये सिपाही बताया गया है। और जीभ जिह्वा वो पानी पानी, हमेशा पानी पानी रहती है वो। तो इस प्रकार से वो रानी भी नहीं है, चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, फिर भी 32 सिपाही के बीच में ये रहती है, वो है जीभ। अब तीसरी पहेली देखिए, नाम मेरा 3 अक्षर का। यहां पर 3 अक्षर का एक नाम है। इससे इस प्रकार से पहेली बनाई है, रहने वाला सागर तट का। सागर का मतलब होता है समुद्र और तट का मतलब होता है किनारा। 3 अक्षर का इसका नाम है, रहता है समुद्र के किनारे पर। तट शब्द दिया है, तट मतलब किनारा, समुद्र के किनारे पर रहता है। खाने में आता हूं काम। इसका उपयोग कहां होता है? खाने में उपयोग होता है। खाने में इसका उपयोग सभी लोग करते हैं। बोलो बच्चों मेरा नाम, तो इसका नाम हमें बताना है। अब हमें सोचना है कि 3 अक्षर का नाम होना चाहिए, समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे पर यह रहता है, और खाने में जिसका उपयोग हम करते हैं तो ये है नमक। किसी किसी के दिमाग में होता शायद कि होगा कि मछली आ सकती है, लेकिन मछली समुद्र के किनारे पर रहती नहीं है, मछली तो पानी के अंदर रहती है। तो यहां तो समुद्र के किनारे, हम जानते हैं कि जो नमक होता है वो समुद्र के किनारे पर पकता है, उसकी क्यारियां बनाई जाती है और उसमें पकाया जाता है उसको, नमक को। तो ये नमक तो 3 अक्षर का है, जिसका उपयोग भी हम खाने में कर सकते हैं और खाने में इसका उपयोग हम करते हैं, तो वो नमक है। अब चौथी पहेली देखिए, आदि कटे तो। आदि शब्द दिया है अंदर, देखिए किताब में से आप देख सकते हैं साथ साथ में। आदि मतलब आरंभ, शुरू की बात है। आदि कटे तो दशरथ सूत होता। दशरथ राजा का नाम है, अयोध्या के राजा दशरथ, और उसका सूत शब्द दिया है। सूत मतलब पुत्र। आदि मतलब आरंभ का, आगे का अक्षर अगर कट जाता है तो दशरथ राजा का पुत्र हो जाता है। सूत मतलब पुत्र हो जाता है। मध्य कटे तो आम। मध्य यानी कि बीच वाला, बीच वाला अक्षर अगर कट जाता है तो आम हो जाता है। अंत कटे तो काटू लकड़ी। उनमें से अंतिम अक्षर अगर कट जाता है, अंत कटे मतलब अंतिम अक्षर कट जाता है, तो काटू लकड़ी मतलब लकड़ी काटने का एक औजार, लकड़ी काटने का एक साधन बन जाता है। बोलो मेरा नाम, तो उसको उसका नाम बोलना है, क्या उसको कहते हैं वो कहना है, तो वो शब्द होता है आराम। 3 अक्षर का है आराम। आराम में से अगर आप आदि, आदि शब्द आराम का निकाल दो, आ निकाल देते हैं, तो बाकी बचता है राम। राम मतलब दशरथ राजा का पुत्र, दशरथ सुत, तो राम बचा, तो आराम। और उनमें से मध्य यानी कि बीच वाला आराम, तो रा निकाल दो तो बचता है आम। और अंत कटे, अंत में आराम शब्द में अंत में म आता है, तो म निकाल दीजिए हम। अगर हम म निकालते हैं तो बाकी बचता है आरा। आरा मतलब लकड़ी काटने का एक साधन, एक औजार, जिसको आरजे से लकड़ी काटी जाती है, तो वो शब्द है आराम। अब 5वीं पहेली में हम देख सकते हैं, 2 सखियां दोनों चंचल। 2 सखी है, 2 सहेलियां, सखी मतलब सहेलियां, तो 2 सखियां दोनों चंचल। चंचल मतलब बहुत चपल है, अस्थिर है, जो सतत हिलती डुलती रहती है। फिरती फाटक खोले। फाटक मतलब दरवाजा, फाटक का अर्थ होता है दरवाजा, तो फिरती रहती है, दरवाजा खोलती रहती है। सो जाए तो सपने देखे। अगर वो सो जाती है सखिया तो सपने देखती है, ख्वाब देखती है। हंसे खुशी में, आनंद में, खुशी में, आनंद में होती है तो वो हंसने लगती है। और दुख में रोले, जब दुख आता है तो वो रोने लगती है, वो है आंखें। हमारी जो ये आंखें होती है, ये दोनों सखियों की तरह है, सहेलियों की तरह है। एक साथ वो बहुत चंचल है, सतत हिलती रहती है, अस्थिर होती है, तो वो सतत फिरती रहती है। फाटक ये दरवाजा, आंखें खुलती है तो ऐसा लगता है दरवाजा खुलता है, तो फिरती फाटक खोले, दरवाजा खोलती रहती है। सो जाती है उस समय सपने, ख्वाब भी देखती है, और खुशी में, आनंद में ये हंसती है, और दुख में रोने भी लगती है, तो वो है हमारी आंखें।
अब छठी पहेली में देखिए, दादा है पर दादी नहीं है। यहां शब्द ऐसे है, साथ समझते जाना। दादा है इसमें पर दादी नहीं है। भाई है पर बहन नहीं है। भाई है इसमें, भाई आता है, बहन नहीं है। 9 है पर 10 नहीं है। इसमें 9 है, संख्या इकाई है, ये गिनती की इकाई में 9 है पर 10 नहीं है। रोजी है पर रोटी नहीं है। रोजी मतलब नौकरी, काम धंधा, ये सब है। तो रोजी है पर रोटी नहीं है, तो वो एक नाम बनता है हमारे एक देश सेवक का, दादा भाई नवरोजी। जिसमें देखो दादा भाई नवरोजी आप अलग अलग करेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दादा दादी नहीं है, भाई बहन नहीं है, तो दादा भाई नवरोजी। 9 है, 10 नहीं है, तो नवरोजी। रोजी है मतलब काम धंधा, नौकरी है, रोटी नहीं है, तो दादा भाई नवरोजी। अब 7वीं पहेली में आप देखिए, यहां नीचे 2 चित्र दिए गए हैं और चित्र के अंदर शब्द बने हुए हैं, उसको हमें पहचानने हैं। ध्यान से अगर इस चित्र को हम देखते हैं तो ही ये हमारी समझ में आएगा। इसमें अक्षर लिखे हुए हैं ऐसे, तो चित्र में से चित्र शब्द इसको कहा जाता है। तो यहां पर ऐसे शब्द दिए हैं। सबसे पहला चित्र देखिए, नीचे दिए गए हैं, उसमें सारंगी, ये चित्र ही है सारंगी का। वो सारंगी जो बजाने की आती है, एक वाद्य है संगीत का, और उसको बताया है। और शब्द भी उसी प्रकार से सारंगी ऐसे ही शब्द बनता है। और दूसरा चित्र यहां पर दिया है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो उसका चित्र भी उसी प्रकार से बना हुआ है और लिखने में भी उसी प्रकार से लिखा गया है, शब्द भी उसी प्रकार से मोर शब्द यहां पर बनता है। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग को सतेज बनाने के लिए, विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सारी पहेलियां आती है। हमें ऐसी पहेलियों को बुझाकर अपने दिमाग को सतेज करना चाहिए, सतेज बनाना चाहिए। इसलिए यहां पर ऐसी 7 पहेलियां हमारे सामने रखी गई है। ऐसी और भी पहेलियां होती है जो हमें खोज करके, ढूंढ करके पढ़नी चाहिए या तो सुलझानी चाहिए, जिससे हमारी दिमागी शक्ति का विकास हो। सामने के पन्ने पर भी अभ्यास में, स्वाध्याय में ऐसी कुछ पहेलियां चित्रों के साथ, चित्रों के जरिए बताई गई है। पीछे के पन्ने में भी ऐसे कुछ चित्र है और चित्र के जरिए उनमें से अलग अलग चित्रों में से हमें शब्द बनाने हैं, ऐसे शब्द ढूंढने हैं, खोजने हैं। जैसे पहला चित्र है जिसमें पाना नंबर 52 पर दिया है, प्रश्न 4 में दिया है ऐसा कि च से शुरू होने वाले शब्द जो है, या तो च से शुरू होने वाली वस्तुओं के नाम यहां दिए हैं। सामने के पन्ने पर स्वाध्याय है प्रश्न 1, उसमें देखेंगे तो म से शुरू होने वाले शब्द यहां ढूंढने हैं ऐसे चित्रों के आधार से। तो ऐसी पहेलियों का उपयोग करके, या तो हम अपने दिमाग का उपयोग करके हम ऐसी पहेलियां सुलझा सकते हैं। ये बात यहां पर बताई गई है। दोस्तों, अगले वीडियो तक हम यहां रुक जाते हैं और अगले वीडियो में शायद हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।